ठीक है, अब इस पे एक कहानी बताऊंगी और कहानी सुनो तुम। कहानी ऐसी है कि एक राज्य है, एक राज्य में एक राजा रहता है, एक राज्य में एक राजा रहता है। राजा को चुनने का वहां पे नियम ये है, यानी उन लोगों का मीन्स रूल ये है कि 1 ईयर 1 राजा। ठीक है, एक राजा 1 साल के लिए उधर राज्य में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जब दूसरा साल आएगा तो दूसरा राजा आएगा। तो ये पहला राजा कहाँ चले जाएगा, पहले राजे को उस गांव वाले सारे लोग उसको जाके एक एक नाव में बिठा के, नाव यानी वो जहाज वगैरह में बिठा के, जहाज में बिठा के एक आइलैंड में छोड़ देते हैं। आइलैंड यानी द्वीप। ठीक है, एक द्वीप में जाके उस राजा को छोड़ देते हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ रूल, उसका रूल वगैरह सब होने के बाद 1 ईयर के बाद उसको वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसे ही बार बार एक एक साल राजा बनते गए, राजा बनते गए। और फिर जैसे ही खत्म होता है तो वो राजा बड़ा ही दुखी, एकदम उसको बिल्कुल मन नहीं रहता है, क्योंकि 1 साल वो राजा के योग्य में था। फिर वो सडनली उसको क्या है, उसको उस गांव का रूल था, यानी उस राज्य का रूल था कि उसको जाके दूसरे द्वीप में छोड़ देना है करके। ठीक है, जब दूसरे द्वीप में छोड़ देना है तो वो वहां पे चले जाता है। तो एक बार एक नया वाला एक राजा आता है। नाउ ही वाज दैट इंटेलिजेंट, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जिस दिन वो राज्य में आता है तो वो उसके पहले ही दिन वो ये देखता है कि वहां पे वो दूसरा वाला जो द्वीप है उस द्वीप में क्या है करके। तो वो जाता है उस द्वीप में जाके देखता है, उस द्वीप में जाके देखते बराबर हैरान हो जाता है, एकदम आश्चर्य हो जाता है उसको, बड़ा ही उसको लगता है ये सब क्या है करके। वो क्यों हैरान हो जाता है, खैर ये तो कहानी आप लोगों को पता नहीं है। वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि वो दैट वाज अ सच अ आइसोलेटेड आइलैंड। वो द्वीप जो है उसमें इतना खूंखार जानवर है, कोई आदमी नहीं है, और वहां पे सारे स्केल्टन पड़े हुए हैं। और वो स्केल्टन पूरे पुराने जो राजा बने थे वो सारे राजाओं का था। ठीक है, तो फिर ये तब जाके ये जो नया वाला जो बनता है वो बोलता है कि मेरे पास स्टिल आई हैव 1 ईयर। इस 1 ईयर में उसने 2 रूल बनाए, उसने भी 2 रूल बनाए। उसने कौन से रूल बनाए, रूल नंबर 1, यहाँ पे जितने भी खूंखार वाले जो भी जानवर है ये सारे जानवरों को निकाल के कोई शेल्टर हाउस, कोई जू में वैसे डाल देंगे करके, पहला वाला। एंड सेकेंड रूल कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा 1 साल के अंदर बहुत बड़ा सा राजमहल बनाएंगे, बड़े बड़े से उद्यान बनाएंगे, यानी बड़े बड़े से बाग बनाएंगे, बगीचा बनाएंगे। तो वैसा वो बनाते हैं। ठीक है, तो फिर राजा यहाँ पे भी 1 साल, उसका तो 1 साल यहाँ पे है ही जहाँ पे वो राज्य कर रहा है, तो वो 1 साल यहाँ पे भी ये राज्य को भी देखता है। और दूसरे साइड सेकेंडली जब उसी टाइम पे द टाइम टेन्योर इज 1 ईयर, उसी टाइम पे वो दूसरा वाला जो आइलैंड है उस आइलैंड को भी वो क्या कर रहा है, डेवलप कर ले रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली ही इज डूइंग बोथ वर्क। उसको प्रेशर है, उस राज्य को भी देखना है, वो वाले जगह को भी देखना है, उसको बहुत प्रेशर है। साइमल्टेनियसली ही वाज डूइंग द बोथ ऑफ द वर्क। तो फिर वैसे वो पूरा दोनों काम करते करते जब उसका एंड वाला टाइम आया, फाइनली 1 साल खत्म हो गया और उसको नए प्लेस में जाना था। अब जब नए प्लेस में जब जाना था तो तब उसको पता चला, तब वो जाके देखता है, वो बहुत हैप्पीली एकदम हैवी, एकदम इतना खुशी खुशी दिल से वो जा रहा है, एकदम उल्लास है, बहुत हैप्पी है। क्यों हैप्पी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना साम्राज्य वहां पे बना चुका था। क्या बनाया था, अपने लिए राजमहल बनाया था, वहां पे कोई जानवर नहीं है, वहां पे फार्म बना दिया था, वहां पे उतने सारे उद्यान बनाए थे। उसको किसी चीज का चिंता नहीं है कि मैं अगर वहां अकेले भी रहता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं, उल्टा लोग मुझसे मिलने आएंगे, क्योंकि वहां पे उसने बहुत सारे घर वर भी बना दिए थे। तो वो बहुत हैप्पी था। इसका एक्चुअली इस कहानी से तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि उसके पास टाइम उसके पास भी कम था। बाकी राजा जितना सोच के, जितना हैवी हार्टेड, बहुत ज्यादा दुखी मन से उस आइलैंड में जाते थे, ये राजा इतने हैप्पीली गया क्योंकि वो 1 साल का टाइम को उसने कितना अच्छे से यूटिलाइज किया कि नहीं किया। तो वो चीज तुम लोगों में भी आना है। दिक्कत है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उस टाइम में तुम्हारा वो जो डिसीजन है, डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो तुम लोगों को डिसीजन लेना है, टाइमली सब मैनेज करना है, और समय कितना मूल्यवान है, खुद ही बता रहा ना, समय मूल्यवान है, समय ऐसा है करके। तो ये जो अभी मैं जितना भी कंटेक्स्ट बताई हूँ ये आप लोग को काम आएगा लघु कथा पे। लघु कथा अगर जो लिखना चाहते हैं लघु कथा में काम आएगा। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक यानी
इनफॉर्मल लेटर में काम आएगा। अनुच्छेद लेखन, व्हाट इज अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। और फिर निबंध, निबंध क्या होता है, ऐसे राइटिंग। तो ये आपको अगर हिंदी जिसका लैंग्वेज है तो वो हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश का जिसका है उसमें लिख सकता है, तेलुगु जिसको है उसमें भी लिख सकता है। तो ये ऐसे टाइप का आपको कुछ ऐसे टाइप का उस समय लाइक एग्जाम देते समय